चलिए अब हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं, ई रूपी। ई रूपी से संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ई रूपी क्या है। आपके पास दो तीन स्टेटमेंट दे देंगे, जैसे ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है, यह सही स्टेटमेंट है। इसके विपरीत दे सकता है ई रूपी एक वर्चुअल करेंसी है, यह गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा होगा कि ई रूपी एक तरह का डिजिटल करेंसी है, यह भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जो स्वाभाविक है कि हमें इसको समझना है कि ई रूपी क्या है। देखिए अब आप इसको एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि मान लिया कि आप कोरोना का वैक्सीन लेने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? वैक्सीन लेने जा रहे हैं। सरकार ने बोला कि ठीक है, वैक्सीन का पेमेंट हम कर देंगे। अब आपको क्या करना होगा कि आपको वैक्सीन का पेमेंट के लिए आप एक अप्लाई करते हैं, एक या जो वैक्सीन देने वाले जो वहाँ स्टाफ है वो क्या करेंगे, एक नर्स है, एक स्टाफ है, स्टाफ ने आपका आधार कार्ड देखा और आपके बिहाफ में एक रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करते ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को में आप उसको दिखाएंगे सामने वाले को। उस मैसेज के आधार पर वो वहाँ पर अपना टिक लगाएगा कि हाँ ये मैसेज है। मैसेज पर टिक लगाकर आपके मोबाइल में एक OTP आएगा और आप उस OTP को बताएंगे, उसको अपने ऑथेंटिकेट करेगा, उसका पेमेंट मिल गया। अब वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको वैक्सीन दे देगा। ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ वो हुआ एक तरह का ई रूपी, जो क्या है, एक डिजिटल वाउचर के तौर पे आया। डिजिटल वाउचर क्लियर हो गया कि डिजिटल वाउचर क्या है। होता क्या है कि मान लिया कि जो सरकार है या कोई कंपनी है, उसको किसी हॉस्पिटल में पेमेंट करना। हिंदुस्तान में अभी 1600 हॉस्पिटल ऐसे चुन लिए गए हैं। तो 1600 हॉस्पिटल में मान लिया कि हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत आपको इलाज चल रहा है कि आप आयुष्मान कार्ड के में, तो खैर ये नहीं लगता ई रूपी आजकल, लेकिन इस तरह का कोई एक सिस्टम है जहाँ की आप जैसे वैक्सीन बताया आपका इलाज चल रहा है। तो गवर्नमेंट या वो जो कंपनी है, जो कॉरपोरेट्स है, जैसे कि हो सकता कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या करता है, एक डिजिटल वाउचर जनरेट करता है। कहाँ करता है? उस जगह पर जिसके साथ उसका टाई अप रहता है बैंक के साथ। बैंक के साथ वो टाई अप करता है और बैंक को लिस्ट दे देता है। लिस्ट में क्या देता है? पहला नाम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा नेम, तीसरा होगा आधार, चौथा होगा मोबाइल, और वो पैसे पाँचवा होगा रुपीज जितना होता है। अब क्या होता है कि दे दिया, बैंक वाले ने इन सबों को फीड कर दिया। फीड करने के बाद मोबाइल में एक तरह का स्ट्रिंग ऑफ SMS बनेगा, जो कि हर के लिए एक कोड होगा। वो SMS आपके मोबाइल में आ गया। आपको करना क्या है, उस SMS को ले जाके हॉस्पिटल के काउंटर पे दिखा देना है और हॉस्पिटल का काउंटर जो है वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, OTP गिरेगा। ये दरअसल ये पूरा सिस्टम आपका NPCI से जुड़ा होता है, NPCI के द्वारा ऑथराइज होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसके आधार पे आप रुपे या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट करते हैं, उसी के अंतर्गत ही एक डिजिटल वाउचर सिस्टम है। अब आप इसको पढ़ेंगे कि ई रूपी क्या है तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम बात बोल रहे हैं। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट एजेंसी या कोई कॉरपोरेट एंटिटी है जो कि कुछ बेनिफिट देना चाहता है किसी स्पेसिफिक बेनिफिशियरी को, तो वो गवर्नमेंट एजेंसी पहुंचती है किसी बैंक के पास, उसको एक लिस्ट देता है, जो कि लिस्ट को ऑथराइज रहता है NPCI के द्वारा एक डिजिटल वाउचर के सिस्टम से। गवर्नमेंट एजेंसी और कॉरपोरेट जो है वो जो लिस्ट देता है बेनिफिशियरी को, बैंक्स को, बैंक बेनिफिशियरी के लिए बैंक को, बैंक उसको ऑथराइज करता है और एक QR कोड उसके लिए, जो मैंने बोला QR कोड उसका जनरेट हो जाता है, जो हमने आपको बताया कि QR कोड यहाँ जनरेट हो चुका है। वो QR कोड के द्वारा जो है एक स्ट्रिंग ऑफ SMS जाता है, जिस SMS को कहते हैं, पूरा हम सिस्टम कहते हैं कि बैंक वाउचर मैनेजमेंट सिस्टम। बैंक वाउचर मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ये ई रूपी जो है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो सैलिएंट पॉइंट्स क्या हुआ कि ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है, वर्चुअल करेंसी नहीं है। ई रूपी को पावर करता है, कौन करता है? NPCI, जो UPI प्लेटफॉर्म पे करता है। ये कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है। इसके अलावा ये स्पेसिफिक है, किसी एक व्यक्ति को मिलता है
पेमेंट भी स्पेसिफिक है, मतलब कोई ठगी का चांस नहीं है, कैश नहीं मिल सकता, ई रुपी में कैश नहीं मिल सकता है। तो गवर्नमेंट एजेंसी या कॉरपोरेट्स देता है, इसको अलाउ करता है। ई रुपी सिर्फ उसी को परमिशेबल है जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन है, बैंक अकाउंट न भी हो तब भी हो सकता है क्योंकि आधार कार्ड से ये लिंक हो सकता है। ई रुपी किसी भी आदमी को मिल सकता है, लेकिन उसके बदले में उसको कैश नहीं मिलेगा। ये जो है, जो अभी वेलफेयर सिस्टम में जो होल्स है, जो प्लगिंग है, जो गोरख धंधा है कि कोई अभी आदमी का आधार कार्ड लेके मात्र वो इसका पैसा निकाल सकता है, इससे बचने का एक साधन है। तो चलिए, आपने ई रुपी को समझ लिया है। अब हमें लगता है कि कोई भी प्रश्न ई रुपी से आएगा तो आप सॉल्व कर